आज की स्टोरी एक बहुत ही मासूम मगर बहादुर बच्चे रॉब की है, जो बहुत टैलेंटेड था, लेकिन उसे अपनी मॉम की मौत के बाद बहुत मुश्किल वक्त को देखना पड़ा, क्योंकि उनके जाने के बाद वो बहुत अकेला फील करता था। तो चले देखते हैं कि रॉब ने किन किन मुश्किलात का सामना किया और अपनी मासूमियत और अच्छाई से लोगों का दिल जीतकर अपनी तन्हाई को भी दूर किया। शुरुआत में हमें रॉब दिखाया जाता है, जो बहुत उदास था। तभी हमें पता चलता है कि उसकी टांगों पर बहुत सारे दाने बने हैं, जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और दिन ब दिन उसकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। वो बीमारी के बाद भी आराम नहीं करता। रॉब जंगल में घूमने चला जाता है, क्योंकि उसे नेचर और एनिमल से बहुत प्यार था। तभी उसे अपनी मॉम का फ्यूनरल याद आ जाता है। रॉब की मॉम को कैंसर था और वो बहुत जल्दी उन्हें छोड़कर चली गई थी। काफी दूर जाकर उसे एक पिंजरे में टाइगर मिलता है। रॉब उसे देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भागकर वापस घर आ जाता है। फिर वो फौरन अपना बैग उठा के स्कूल बस में बैठ जाता है, लेकिन वहाँ उसे दो लड़के बहुत परेशान करते हैं। वो उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उन्हें पता था रॉब उनकी कंप्लेन किसी से नहीं कर सकता। तभी वहाँ उनकी न्यू क्लासमेट सिस्टीन आती है, जो काफी मॉडर्न और मूडी थी। वो उसको भी परेशान करते हुए उसका नाम पूछते हैं और बोलते हैं कि उसका नाम बहुत ही अजीब है। रॉब को फिर से अपनी मॉम याद आती है और उसे उनकी सुनाई हुई स्टोरीज भी बहुत याद आती हैं। रॉब अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी, लेकिन उनकी मौत के बाद उसे कोई भी प्यार करने वाला नहीं था। उसके डैड रॉबर्ट को भी उससे कोई खास लगाव नहीं था, और न ही रॉब उसे अपना डैड मानता था। रॉब अपने डैड को सर कहकर बुलाया करता था। दूसरी तरफ हमें एक आदमी डेनिस दिखाया जाता है, जो दिखने में बहुत गुस्से वाला था। वो रॉब के घर के पास आकर कुछ बात करता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सिस्टीन पूरी क्लास को अपना तारुफ करवाती है, लेकिन उसकी मिस भी उसे टॉन्ट करती है, जिस पर वो गुस्से में आकर बैठ जाती है। रॉब टाइगर की ड्राइंग बना रहा था कि तभी वो सच में हरकत करने लग जाता है, जिसे देखकर रॉब बहुत हैरान होता है और अपनी मॉम की यादों में खो जाता है, जो उसे ड्राइंग्स बनाना सिखाती थी। इधर मैं आपको बता दूं कि रॉब में एक आर्टिस्ट था, जिसे ड्राइंग्स और मूर्तियाँ बनाने का बहुत शौक था। साथ ही उसकी इमेजिनेशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वो अपनी मॉम से ड्राइंग्स और मूर्तियाँ बनाना सीखता था। उसकी मिस उसे प्रिंसिपल के कहने पर उनके ऑफिस भेजती हैं। वहाँ प्रिंसिपल उसे बीमारी की वजह से स्कूल से निकाल देते हैं। जब वो बाहर निकलता है तो मिस मिल्स की बुक्स गिर जाती हैं और रॉब उनकी मदद करता है। तभी मिल्स उसकी ड्राइंग देखकर बहुत इम्प्रेस होती हैं। कुछ देर बाद क्लास के सभी लोग सिस्टीन को तंग करने आ जाते हैं, लेकिन रॉब उसे बचाने के लिए सबको अपने पीछे लगा लेता है और वहाँ से भागने लग जाता है। पर बेल होने पर सब वापस चले जाते हैं। बस में सिस्टीन रॉब को बोलती है कि उसे ना ही ये स्कूल पसंद है और ना ही स्टूडेंट्स। जब वो घर आकर अपने डैड को ये बात बताता है कि उसे स्कूल से निकाल दिया है, तो वो कोई खास हैरान नहीं होते और उसे काम करने का बोलते हैं। रॉब बहुत उदास था। कुछ देर बात करने के बाद रॉबर्ट उसे खाना देता है, जिसे खाकर वो फिर से मूर्ति बनाने लग जाता है। वो अपने काम में बहुत मगन था और साथ साथ जंगल में कैद टाइगर के बारे में सोच रहा था। और काम खत्म हो जाने पर वो देखता है तो मूर्ति बिल्कुल सिस्टीन की तरह बन गई थी, जिसे देखकर वो अपनी मॉम को याद करने लग जाता है, क्योंकि उसने रॉब को बताया था कि जब भी वो कुछ बनाने की कोशिश करे तो उसे बस अपने हाथों का इस्तेमाल करना होगा, और जो वो चाहता है वो चीज अपने आप बन जाएगी। रॉब को ऐसा लगता है कि वो मूर्ति बोलने लग गई है, जिस पर वो डरकर सोने चला जाता है। तभी उसे ख्वाब में सिस्टीन टाइगर पर बैठी नजर आती है। सुबह हो जाती है और उसके डैड आकर रॉब को उठा देते हैं। रॉब अपने काम पर लग जाता है। वो एक लेडी मे के पास सफाई का काम करने लग गया था, जिसे देखकर वो ख्यालों में उसकी मूर्ति बनाने लग जाता है। वो उसे खोया देखकर गुस्सा होती है और जल्दी काम खत्म करने को बोलती है। फिर वो उसे खाने को देती है और बोलती है कि उसके पास एक बहुत प्यारी चिड़िया थी, लेकिन वो उड़ गई। मे को वो बहुत याद आती है। रॉब कचरा फेंकने आता है तो बस के लड़के फिर से उसे कुछ मारते हुए बुली करते हैं। तभी उसके पास सिस्टीन आती है, जो उसे बुक देती है, जिसे वो स्कूल में छोड़ आया था। रॉब उसे टाइगर के बारे में बताता है और वो लोग रेडी होने के लिए रूम में
जाते हैं। तभी सिस्टीन रॉब की बनाई हुई मूर्तियाँ देखकर उसकी बहुत तारीफ करती है। फिर वो कपड़े चेंज करके टाइगर को देखने जंगल में जाते हैं। रास्ते में सिस्टीन उसे बताती है कि वो अपनी मॉम के साथ रहती है और उसके डैड अब उनके साथ नहीं रहते, लेकिन वो उन्हें बहुत मिस करती है क्योंकि उसकी मॉम हर वक्त अपनी मर्जी करती है और उसकी कोई भी बात नहीं मानती। फिर वो रॉब से पूछती है कि क्या उसकी मॉम भी ऐसी ही है, जिस पर वो चुप रहता है। सिस्टीन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वहाँ से जाने लगती है। तभी रॉब उसे रोककर बताता है कि उसकी मॉम को कैंसर था, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। वो लोग टाइगर के पास आ जाते हैं। उन्हें वो बहुत पसंद आता है क्योंकि टाइगर बहुत ही शांत था, मगर उन्हें वहाँ किसी के आने की आवाज आती है, जिस पर वो भागकर आ जाते हैं, जहाँ रॉबर्ट सिस्टीन का पूछता है और उसका बैग वापस कर देता है। वो उसे कॉइन देकर अपनी मॉम को कॉल करने का कहता है ताकि वो उसे वहाँ से ले जाए। रॉबर्ट सिस्टीन के कपड़े वापस करता है। तभी वहाँ सिस्टीन की मॉम आ जाती है और उस पर गुस्सा होती हुई अपने साथ ले जाती है। रॉब फिर से बहुत उदास हो जाता है और अपने पेरेंट्स के साथ गुजारे खूबसूरत मोमेंट्स याद करता है। अगले दिन वो फिर से काम पर आ जाता है और मे की हेल्प करवाता है। मे उससे काफी खुश थी क्योंकि वो बहुत अच्छा बच्चा था। रॉब बाहर सफाई कर रहा था। तभी डेनिस वहाँ आ जाता है और उसे एक जॉब ऑफर करता है, जिसके बदले वो उसे डबल पेमेंट करने वाला था। रॉब मान जाता है। तभी डेनिस उसे टाइगर के पास लाता है। रॉब ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसने पहली बार टाइगर को देखा था और हैरान हो जाता है। डेनिस उसे खाना डालने का काम देता है और उसे बताता है कि टाइगर को खाना कैसे डालना है। वो रॉब को कीज भी दे देता है और समझाता है कि ना तो वो उसे आजाद करे और ना ही टाइगर के पास जाए क्योंकि वो उसे मार डालेगा। वो उसे वापस ले आता है और मीट देता है। तभी मिस मिल्स को लगता है कि डेनिस रॉब को तंग कर रहा है, इसीलिए वो पूछती है कि क्या सब ठीक है। रॉब बताता है कि सब ठीक है, जिस पर मिल्स वहाँ से चली जाती है। रॉब मीट और कीज संभालने के बाद वापस काम पर लग जाता है। सिस्टीन के आ जाने के बाद वो लोग वापस टाइगर को देखने के लिए जंगल में जाते हैं। सिस्टीन उसे फ्री करने का बोलती है, जिस पर रॉब मना कर देता है क्योंकि वो अगर ऐसा करेंगे तो टाइगर उन्हें मार डालेगा। सिस्टीन टाइगर के ऊपर से कवर हटा देती है ताकि वो स्टार्स देख सके। रात को वो लोग आसमान पर बहुत खूबसूरत स्टार्स देखकर बातें करते हैं। टाइगर भी स्टार्स को देखता है और फिर कुछ देर बाद वो लोग घर आ जाते हैं। मे उनसे पूछती है कि वो अब तक किधर थे। जब वो मे को टाइगर का बताते हैं तो उसे मजाक लगता है। रॉब वापस अपने डैड के पास आ जाता है और उसके डैड अपनी जॉब जाने की वजह से बहुत परेशान थे। रॉब को फिर से अपनी मॉम याद आती है क्योंकि रॉबर्ट भी उनके साथ बहुत खुश था। रॉब अपना मूड ठीक करने के लिए फिर से मूर्ति बनाने लग जाता है और उसके दिमाग में सिर्फ मॉम की बातें थी और वो बस मूर्ति बनाता जा रहा था। अगले दिन वो बाहर आता है और अपनी पॉकेट से रात वाली मूर्ति निकालता है जो एक चिड़िया थी। उसे वो उड़ता देखता है और फिर वापस अपनी मुट्ठी में आता देखकर काफी हैरान होता है। वो मे के पास आकर वो चिड़िया उसे गिफ्ट कर देता है। मे देखकर बहुत हैरान होती है कि रॉब इतना खूबसूरत काम भी कर सकता है। वो उसे अपने पास रख लेती है। सिस्टीन रॉब से नाराज होती है क्योंकि वो टाइगर को फ्री करने नहीं दे रहा था और न ही उसकी कीज देने को तैयार था। फिर रॉब सिस्टीन के गुस्सा करने पर बोलता है कि वो मे को अपने साथ ले जाते हैं और टाइगर को फ्री कर देते हैं। अब वो मे को इंसिस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। जब वो लोग टाइगर के पास आते हैं तो मे देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि वहाँ सच में एक टाइगर है। वो उन्हें मना कर देती है कि टाइगर को पिंजरे में ही रहने दे क्योंकि वो जब तक वहाँ है सेफ है, क्योंकि अगर उसे फ्री कर दिया जाएगा तो या तो इंसान उसे मार डालेंगे या फिर वो भूख से मर जाएगा। सिस्टीन उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन मे नहीं मानती। तभी वो रॉब से और ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो मे को इसीलिए साथ लाया था ताकि वो भी उन्हें टाइगर को फ्री न करने दे। सिस्टीन नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। रॉब को खारिश होने लगती है मगर मे उसे रोक देती है। रास्ते में उसे अपनी मॉम याद आती है जो डेथ बेड पर थी। वो बहुत उदास हो जाता है। घर आकर वो सिस्टीन को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती, जिस पर रॉब उसे प्रॉमिस करता है कि वो टाइगर को फ्री कर देगा। सिस्टीन मान जाती है लेकिन तभी डेनिस वहाँ आ जाता है। वो रॉब की बहुत तारीफ करता है क्योंकि उसने टाइगर की बहुत अच्छे से देखभाल की थी। सिस्टीन को डेनिस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। रॉब इस चीज को फील कर लेता है पर
सिस्टीन डेनिस के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। कुछ देर के बाद डेनिस वहाँ से चला जाता है और वो लोग फौरन टाइगर के पास आ जाते हैं। पहले तो वो थोड़ा डरते हैं, लेकिन रॉब हिम्मत करके टाइगर को अनलॉक कर देता है। रॉब दरवाजा खोलता है मगर टाइगर बाहर नहीं आता। रॉब को टाइगर की आंखों में देखकर अपनी मॉम के साथ सब मोमेंट्स याद आते हैं और उसे ऐसा लगता है कि उसकी मॉम बिल्कुल उसके सामने खड़ी है। फिर वो लोग उसे निकालने के लिए उकसाते हैं, लेकिन टाइगर अपनी मर्जी से बाहर आकर खड़ा हो जाता है। तभी रॉब उस पर हाथ फेरता है। सिस्टीन भी डरते हुए उसे टच करती है। फिर टाइगर जंगल की तरफ भाग जाता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अचानक सिस्टीन को कुछ होता है और वो जमीन पर बेजान होकर गिर जाती है। रॉब उसे फौरन होश में लाता है, जिस पर वो बताती है कि उसे एकदम से ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने उसकी सांस रोक ली। तभी उन्हें गोली की आवाज आती है। वो भागकर देखने जाते हैं तो उन्हें टाइगर मरा हुआ मिलता है, जिसे रॉबर्ट ने शूट कर दिया था। सिस्टीन और रॉब बहुत रोते हैं। मे भी वहाँ आ जाती है। रॉबर्ट बताता है कि वो उसने जानबूझकर नहीं किया, बल्कि डेनिस से लड़ाई के दौरान गोली गलती से टाइगर को लग गई। रॉब अपने अंदर का सब दुख चिल्ला चिल्ला कर अपने डैड को बताता है, जिस पर उसके डैड भी रोने लगते हैं और उससे हर चीज के लिए माफी मांगते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। लास्ट सीन्स में रॉब की बीमारी भी ठीक हो जाती है और टाइगर डस्ट बनकर उड़ जाता है। सिस्टीन और रॉब बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब रॉब को अपने डैड और बहुत अच्छी दोस्त मिल गई थी, जिस पर वो काफी खुश था और यही मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।